हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त जबरदस्त होंगे। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत कम मैंने ब्लॉगिंग की है। जो पार्ट आज मैंने सोचा, क्योंकि आज दुल्हन रानी खाना बनाने वाली है, खाना सबका नहीं बनाएगी, वो सगुन करेंगी। तो जो भी होगा आज फुल डे का पूरा वीडियो में डालने वाली हूँ। तो आज मैं भी अपनी शादी के दिन जब मैंने खाना बनाया था तो यही साड़ी पहनी थी, इसीलिए वो दिन याद करके आज मैंने ये साड़ी पहन ली। और ये है मेरी, देखो, चाची सास गुलाबो मेरी इकलौती चाची। अभी एक इकलौती चाची मेरी, एक इकलौती चाची सास, दो इकलौते भतीजे इनके बेटे, एक इकलौती बहू है इनकी। तो मम्मी मेरी जेठानी रानी है, इकलौती जेठानी, इकलौती सास। तो आप फोटो खींचते रुको, ऐसे करो। सो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरा 2-3 दिन मतलब तिलक के दिन ही मेरा फोन थोड़ा सा हैंग हो गया था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें उस टाइम का भी क्लिप्स थोड़ा मतलब फ्रीज हो गया। उसके बाद फिर इधर जिस दिन दुल्हन आई है उस दिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो भी छोटी मोटी एक ऐसे रील्स वगैरह बनाई थी, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे रश्मि सूरज की दुनिया इंस्टा आईडी है मेरी, वहां पे जाके फॉलो करेंगे तो वहां पे मिल जाएगी आपको। पर उसके बाद मेरा 2 दिन तक फोन ही ठीक नहीं था, उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से कुछ चीजें रह गई जो कैप्चर नहीं हो पाई। तो फिर ये दुल्हन के आने के 2 दिन बाद का वीडियो है, जब मंडे पड़ता है और उस दिन जो है मंडप सराया जाता है हमारे यहाँ, जिस मंडप के नीचे से पूरा कार्यक्रम होता है, शादी की जो रस्में होती हैं। मेरी सबसे प्यारी दीदी, एक देवर जी देखिए काम में जुटे हैं। जेठ जी की भी एंट्री हो गई है। इनको जेठ नाम से राधा कृष्ण। ये देखो हमारी दुल्हन रानी भी हमारी तैयार हो गई है। मंडप क्या बोलते, मंडप सरावे मनी प्लांट। ऐसा मनी प्लांट किसने देखा है? मतलब किसी के घर में इतना बड़ा मनी प्लांट हो, मतलब वो नीचे से है, कहाँ देखा है? मंडप सराने के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों जाते हैं, और घर के जो भी मेंबर होते हैं, जो भी लोग गेस्ट बन के आते हैं, वो सब लोग जाते हैं, क्योंकि तालाब पे जाना होता है। और पूरे उसी गेटअप में दूल्हे को रेडी होना होता है, मतलब अपनी शेरवानी वगैरह पहन के, जिसमें उसकी शादी होती है। और दुल्हन भी वही साड़ी वेयर करती है जिसमें उसकी शादी होती है। तो इसके लिए जो है मेरा दूल्हा भी रेडी है, दुल्हन भी रेडी है, और उधर कार्यक्रम मतलब बढ़ रहा है पूरा। वो सारा जो, क्योंकि कुश का बनाया जाता है मंडप, और वो सारा समेटने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद तो बहुत सारे यार रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसमें देवता तक थोड़ा सा कार्यक्रम जो भी होता है, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता इतना, पर जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को मैंने खड़ा किया, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक हो रहा था। बेचारी दुल्हन रानी मेरी, कितने मॉर्निंग का टाइम था ये, और यहाँ पे फोटो क्लिक हो रही थी। और दूल्हे राजा को देखो मेरे कितने खुश हैं भाई दुल्हन लाके। तो बस वही सारा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे देवर भाभी का मजाक मस्ती चल रहा है, और यहाँ पे मेरी देवरानी शर्मा के स्माइल कर रही है। और आप लोग प्लीज ब्लेस जरूर करिएगा मेरे देवर देवरानी के लिए। और ये देखो, ये सीढ़ी बनाई जाती है जो मंडप के पास से लेकर के देवता, जहाँ पे हमारे जो देवता होते हैं, कुल देवता, उन तक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जो कि ये सारा जो एक कार्यक्रम होता है, ये फैमिली मेंबर करते हैं, मतलब परिवार के लोग। क्या करतू है बुआ, क्या करतू है, का है? हाँ बेटा, बस दिया क्या करतू है? तो यहाँ पर 7 बार आना जाना था, तो मेरी वो थक गई थी, क्योंकि परेशान होने वाली बात है यार। 7 बार जाओ, उसी तरह 7 बार आओ। तो यहाँ पे फिर दूल्हा दुल्हन की गांठ जोड़ी जाती है। गांठ मतलब
बना के एक दूसरे को एक साथ जाया जाता है तालाब पे लेकर के। वहाँ पे बुआ लोग जो है थोड़ा सा मतलब मजाक मस्ती करती हैं। वहाँ पे बुआ लोग जो होती हैं, लड़के की जो बुआ लोग होती हैं, जैसे कि ये बुआ लोग खड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो ये लोग जो है वहाँ पे मतलब ताल की मिट्टी के साथ थोड़ा सा खेला जाता है और उसका पूजा किया जाता है। कहते हैं ना यार, इन सब चीज़ों सगुन साइड की चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ें होती हैं। मैं तालाब पे नहीं जा पाई थी क्योंकि लेट बहुत हो रहा था और मैंने नहाए, मतलब मॉर्निंग का टाइम ओवर हो रहा था और नहाए नहीं थे, तो हमने पहले नहाए। उसके बाद यहाँ पे वो जो पूरा मंडप का देख सकते हैं आप, जो कुछ से बना हुआ था मंडप, वो पूरा इसमें रखा जाता है और रखने के बाद तालाब के लिए निकल जाते हैं लोग। वहां पे जाएंगे। अब वहां पे क्या होता है, क्योंकि मैं नहीं गई तो वहां का नहीं है। और उसके बाद फिर मैं नहा धोवा के रेडी होने के बाद फिर मैं आज करूंगी अपनी प्यारी सी क्यूट सी देवरानी का। भी मेरी देवरानी भी नहीं नहाई, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट हो गई अपनी प्यारी सी क्यूट सी देवरानी का मेकअप करने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं भी जेठानी हूँ तो मैं भी मेरी देवरानी को थोड़ा सा तैयार कर दूं। तो यहाँ पे मैं अपना सारा मेकअप किट लेके गई। हालांकि उसके पास ऑलरेडी था, लेकिन मेरा मन था कि मैं खुद से करूं, मैं मेरे प्रोडक्ट्स यूज करूं। तो मैंने सारा जो है उसको रेडी किया बड़े मन से, बड़े प्यार से, बड़े मतलब जो भी मेरे जैसी अगर जेठानी होगी तो उसको पता होगा कि यार मेरी जो खुशी होती है ना वो एक्स्ट्रा लेवल की होती है। और मैं तो हर एक चीज में खुश रहने वाले में से हूँ यार, एक्स्ट्रा ही खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे बातें शातें करते करते, हंसते मुस्कुराते उसको भी मतलब बेटर फील करवाने का ट्राई कर रही थी कि वो जो एक नर्वसनेस होती है एक लड़की के अंदर, यार हम भी कभी गए थे तो मैं उस चीज को अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या फील करती है वो लड़की। एक लड़की जब आती है ससुराल, कितना भी सब अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो जो अंदर नर्वसनेस होती है ना, वो दिखा नहीं पाती है लड़की। तो बस यहाँ पे मैं भी उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी बात करते करते, और ताकि वो अपने मतलब थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दे मायके को, जो वो मेमोरी है, जो उसकी विदाई होती है, वो सब चीजें थोड़ी देर के लिए वो स्किप हो जाए, भूल जाए, और उसका माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई कर रही थी। और उसको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें अपनी, मैं बोलती बहुत हूँ, हालांकि सब जानते हो यार, तो मैं बोलती हूँ, तो इसके लिए मैं मतलब उसको भी थोड़ा सा खुश करने का ट्राई कर रही थी। यहाँ बातें शातें करते करते, तो यहाँ बातें करते करते हमने देवरानी का अपने पूरा मेकअप किया। उसके बाद आप लोग फुल मतलब मेकअप लुक देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, ये मतलब मेरे देवरानी का ही रूम था, जो कि अभी अस्त व्यस्त था, सेटल नहीं हुआ था। फिर लास्ट में इसी दिन हमें निकलना भी था, तो हमें पूरा ये रूम जो है सेट होने के बाद, क्योंकि हम निकल आए थे रात में ही, तो हमें नहीं पता था कि हमारा इतना कम समय के लिए है हमारी देवरानी के साथ। तो और मैंने यहाँ पे अच्छे से मतलब कि फाउंडेशन वगैरह सब जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए, मैं एक एक चीजों का नाम नहीं यहाँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से दिखाया ही नहीं कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे यूज किया, पर जो भी मैं यूज करी हूँ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग वगैरह की। और ब्लेंड वगैरह करने के बाद मुझे मतलब खुशी होती है यार, मुझे अच्छा लगता है सब चीजें करना। मैं इंतजार नहीं करती हूँ कि भाई मुझे कोई बोले कहे तो ही मैं वो चीज करूँ, नहीं, मुझे मेरे नेचर में ही ये चीज नहीं, बल्कि ये चीज मेरे लिए कभी कभी भारी भी पड़ जाती है कि मैं किसी के सामने वाले का वेट नहीं करती इस बात के लिए कि कोई आके मुझे खींचे, कोई आके मुझे बोले, कोई आके मुझे स्पेशल तरीके से कहे। नहीं यार, मेरा ये नेचर ही नहीं है, बल्कि ये आदत, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये आदत कभी कभी भारी भी पड़ जाती है मुझे, मेरे लिए ही। पर कोई ना, जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं इतना जानती हूँ कि मैं कोई भी चीज बिल्कुल साफ मन से करती हूँ और अच्छे इरादे से करती हूँ, शायद इसीलिए सब खुश हो पाते हैं। और बाकी तो ये यार दुनिया है, सोसाइटी, हम ऐसी सोसाइटी में होते हैं कि जहाँ पे लोग पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जहाँ 4 लोग अच्छा बोलेंगे तो वहाँ 2 लोग बुरा भी बोलेंगे, पर आई डोंट केयर। बस मेरी ये कोशिश होती है कि भाई मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो। मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी को खुश नहीं कर सकते, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, तो किसी को दुख भी ना दे, किसी को अपने वजह से हर्ट भी ना करे। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है। तो बस यही सब करते करते हम, क्योंकि दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए 2-3 लोग बैठे भी थे, तो हम फटाफट से कर रहे थे मेकअप यार, क्योंकि लेट भी हो रहा था। क्योंकि उसी दिन वो गई पहले तालाब से, वहां से आने के बाद फिर नहाई धोई, उसके बाद फिर उसने मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद, और इसी दिन ही हमारे में दुल्हन रोटी छूती है। तो रोटी छूने में जो ये बोला जाता है, तो हालांकि बनता है, मीठा भी बनता है जब वो किचन में बनाती है, लेकिन अभी बहुत सारे गेस्ट थे तो सारे लोग बनाते हैं। मतलब
मेरी देवरानी के साथ ही नहीं, इवन सब हमारे साइड में सबके साथ ऐसा ही होता है कि इस दिन बनता है जो भी खाना बनता है इस दिन बड़ा, कढ़ी, चावल, रोटी, ये ज्यादा शुभ माना जाता है हमारे में। तो यही बनता है। तो इसी में जो बड़ा या कढ़ी की 5, 7, 9 ऐसे कुछ करके बनवा दिया जाता है, शगुन करवा दिया जाता है कि हाँ आज दुल्हन ने रोटी छुई, आज दुल्हन ने खाना बनाया, और उसी का नेक मिलता है उसे। तो जो भी लोग बनाते हैं वो लोग कंटिन्यू अपना कार्य करते रहते हैं। सिर्फ इसलिए यहाँ पे देवरानी को लेट हो रहा था तो हम फटाफट से अपना हाथ चला रहे थे, क्योंकि उसको बनाना था। अभी दिखाएं, आगे आपको देखने को मिलेगा ही। और प्लीज ब्लेस जरूर करिएगा। बहुत प्यारी है मेरी देवरानी, नो डाउट अच्छी है। सब अच्छे हैं यार, हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। ये है मेरी देवरानी का फाइनल गेटअप। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना प्यारा मेकअप किया मैंने, थू थू नजर न लगे। और ये रहा, आज मैंने फेस भी रिवील कर दिया आप लोगों को कि ये है मेरी देवरानी। सो ये है मेरी देवरानी और ये है इनकी जेठानी। आप लोग बताइएगा कमेंट, और इनको ढेर सारी ब्लेसेस जरूर दीजिएगा कमेंट के थ्रू। और ये मैंने रेडी किया है, तो मैंने जो रेडी किया है उसमें मेरी देवरानी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। कैसी लग रही? बढ़िया। चलो बच्चे लोग रिव्यू दे रहे हैं, चलो। हाँ, तो हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कढ़ी, बड़ा और उड़द चावल रोटी इसका मतलब चलन होता है। इस दिन दुल्हन यही बनाती है, पहले सबसे पहले यही इन्हीं चीजों से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बड़े बन रहे हैं, दही बड़े। तो बस दुल्हन को मैं लेके पहुंची और थोड़ा सा शगुन उसने किया। और देखो कितने प्यार से, कितने प्यारे प्यारे जो है बड़े बनाए मेरी देवरानी ने। और सब तो नेक देंगे, पर आप लोग यूट्यूब फैमिली हो, आप क्या दोगे मेरी देवरानी को? तो आपको कुछ नहीं, बस अपनी ब्लेसेस देनी है यार। कमेंट में ढेर सारा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप लोग देखते तो बहुत सारे लोग हो लेकिन लाइक कम करते हो। तो यहाँ पे इन प्यारे प्यारे हाथों से, इन मेहंदी भरे हाथों से देवरानी ने मेरे बनाया सबसे पहला बड़ा। तो ये यादगार रहेगा, कभी भी वो भूल नहीं पाएगी अपनी ये रस्म। तो मैंने कैप्चर कर लिया देखो। और यहाँ पे उधर बुआ बैठी हैं, वो बना रही हैं, सब लोग मिलके बना रहे हैं। इतने सारे दाल का बनेगा। हालांकि सारी जो हमारे यहाँ की फीमेल्स थी वो बहुत एक्टिव हैं, तो सब लोगों ने मिल बांट के कर लिया। अब कुछ पता ही नहीं चला, बहुओं तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था यार। हम बहुएं तो सिर्फ रहते हैं बस। लाग रहा है यार, हाँ लगाओ, लगाई नहीं थे, लगाए तो ढंग से लगा। नाउन बोलते हैं हमारे इधर, जो नाउन होती हैं वो रंग लगाती, जितनी सुहागन महिलाएं होती है, क्योंकि रंग कलर का ऐसा मतलब हमारे इधर सारी पूजा पाठ, सारा शादी ब्याह इसके बिना तो अधूरा है यार। सुहागिन जितनी स्त्री औरतें होती सबको लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा डिफरेंट टाइप से लगवा रही थी। मेरी देवरानी ने पहले लगवाया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लगवाया। तो मैंने कहा ऐसे लगाओ कि पूरा मेरा पैर में कलर दिखना चाहिए कि मैंने कलर लगाया। और थोड़ा सा ये ना मैंने देखा बिहार साइड में ऐसे पूरा भर भर के लगाते हैं, तो मैंने भी वैसे ही लगवाया। सब लोग हंस रहे थे, बल्कि मैं कहा मौका मिला है यार, अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सबके पैरों में दिख रहा है तो कुछ अलग तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने कैदे से कलर लगवाया अपने पैर में, जिसकी वजह से सब लोग हंस भी रहे थे और सबको अच्छा भी लग रहा था कि हाँ भाई सही बात है, मौका मिला है तो लगवा लो कैदे से। तो क्योंकि मुंबई में हमारे तो बहुत कम लगा पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे लगाया। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है मेरे पैर पे कलर लगवाया है गाइस। यहाँ देखो देवरानी के साथ हो रही मस्ती हम लोगों की। क्या हुआ? क्या तू माँ देवरानी पागल है, जेठानी आदि। एक वो दीदी है, एक मेरी देवरानी वाली बेटी है, मेरी प्यारी वाली दीदी। बस आप अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको मेरी ये ननंद साहिबा बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, बताइएगा जरूर। हालांकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई, उसी बीच मेरी चाची सास को जाने का टाइम हो गया और इन्होंने पहले गिफ्ट दे दिया था। तो मैंने कहा अरे चाची आपने गिफ्ट दे दिया, फिर चलिए फिर से जो है उसको पकड़िए, मैं फोटो तो क्लिक कर लूं कि मेरी चाची सास ने भाई अपनी भांजी बहू को क्या गिफ्ट दिया। तो आप लोग देख सकते हैं चाची ने जो ये खाना खाते हैं ना, इसमें नेक चलता है हमारे इधर, तो ये गिफ्ट दिया। और ये यहाँ पे हमारी चाची जी जा रही हैं घर, क्योंकि सब लोग इसी का वेट कर रहे थे कि भाई कब दुल्हन खाना बना के खिला दे, कब हम गिफ्ट दें और कब हम चलें अपने अपने घर।
कर देना कोई चाची। गलती भी नहीं है। अरे नहीं, जो होए लड़का समझ के माफ कर दे। हमारे लड़के की कोई गलती हाँ, नहीं नहीं हो ही जाती है कभी कभी, हो जाती। जाने अनजाने। अरे अब पैसा रह दो, जब घर आई तो पैसा दो, पैसा रह दो, घर आई हो तो इतना थोड़ी देर। चलो मैं चाची का आशीर्वाद मिला मुझे भाई। अब बच्चे के बियाह पड़ी पहले बेटिया के अलग पड़ी। दुल्हन को नेक के ऊपर नेक, नेक के ऊपर नेक, नेक के ऊपर नेक, एक झोला नेक मिल गया। सब मुंह दिखाई रसम, दुल्हन की हो रही है मुंह दिखाई। और यहाँ पर शिल्पा दीदी सबका जो गिफ्ट मिल रहा था उसको खवही गिफ्ट, तो यहाँ पे मतलब मुंह दिखाई तो एटलीस्ट पहले ही हो जाती है, पर ये जो सब लोग खाते हैं ना खाना, जिसमें 5-7 बड़े ही बनाती है दुल्हन, उसका भी एक अलग ही मतलब मजा होता है यार, कि इतना थोड़ा केवल सगुन करना होता है और उसका हमें गिफ्ट मिलता है, वो भी इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलता है। मतलब एटलीस्ट लोग जो है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड यही सब देते हैं, तो जिसको जो मतलब जिसने मतलब, लेकिन हाँ ये कहूंगी कि बहुत सारा गिफ्ट मिला उसको। तो स्पेशली पायल धुने तो मेरे ख्याल से जो है मेरी देवरानी को 1 किलो चांदी तो ऐसे ही मिल गई होगी पायल के थ्रू, मतलब काफी कुछ मिला। तो यहाँ पे मम्मी भी दे रही हैं। इधर देख, गोलू मोलू। अरे जेठ जी, खाना मैंने भी खाया था, तो गिफ्ट की बारी मेरी भी आती है। तो मैंने पहले सोचा कि क्या दूं, मैं बहुत कंफ्यूज थी यहीं मुंबई से ही। फिर मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल यूनिक सा देती हूँ जिसको देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल है, क्योंकि सोना चांदी तो यार सबको ही देगा एटलीस्ट, मतलब इन सब चीजों को देने की नीड मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी थी ये सब चीज देने के लिए। तो उन्होंने, तो ये मेरी खुशी थी, मेरी इच्छा थी कि मैं दूं कुछ। तो यहाँ पे मैंने नेक के साथ ये गिफ्ट दिया, और ये बहुत प्यारा, मतलब मैंने सिमिलर लिया था, मैंने मेरा ब्लैक लिया था, इसका रोज गोल्ड कलर का लिया था मेरी देवरानी के लिए। तो आई होप उसको पसंद आए, और मतलब पसंद आया था, क्योंकि वो जो चेहरे पे एक्सप्रेशन दिख रहा था ना, उसे के थ्रू ही पता चला कि हाँ अच्छा लगा होगा उसको। तो बस यूनिक सा था, थोड़ा सा अलग हटके किया मैंने सोचा कि देती हूँ, उसके यूज भी आया जिसको वो पर्टिकुलर यूज कर सके। तो बस यहाँ पे मैंने मेरी देवरानी को नेक दिया, मतलब पैसे का नेक दिया, उसके बाद ये गिफ्ट दिया, उसके बाद इनके जेठ जी ने भी दिया भाई, अभी देखेंगे आप आगे। मतलब वो पैसे का नेक दिया, क्योंकि खाना जिसने खाया वो पता नहीं किसके भाग्य में गया था, वो 5-7 बार एक एक करके। लेकिन जो ये रस्म होती है वो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई हम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और वो मेरे पैर छुई, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी यार, कि सबके मैं छूती हूँ, मेरा भी कोई छूने वाला आ गया। लाइट कम कर दियो। खोल लो यार। अरे ये सब कर लीजिए। हमारा जाने का टाइम आ गया है घर, कहीं और नहीं। तो हमारी मामी जी वर्सेस दीदी जी, मामी वर्सेस दीदी, दो रिश्ते हैं। स्वेटर वेटर पहन लिए, जब से आई हूँ आज मैंने स्वेटर पहना, गाइस देखो। अब हम जा रहे हैं, मन तो नहीं लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मुंबई भी जाना है ना आरू? मम्मी भैया से मिलने। हाँ मम्मी और भैया से मिलने, अपने भैया तो मिल चुके हैं। ये दीदी बैठी हैं, ये सब लोग मुझे बहुत प्यार दिए, सच में बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिला इन लोगों से। मैं बहुत अच्छी है भाई, ये नहीं बहुत ज्यादा प्यार मिला। हमारी भाभी नहीं, यहाँ पे मैंने हफ्ते भर से ज्यादा टाइम स्पेंड किया और मुझे बेहद खुशी हुई। मतलब मुझे पता नहीं क्यों, मैं ऐसी ही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं हार्टली कनेक्ट होती हूँ लोगों से, तो दिखावा करने के लिए नहीं कनेक्ट होती हूँ यार। तो बस मैं यहाँ पे सबसे विदाई ले रही थी, क्योंकि मेरी आज की ही ट्रेन थी और वेटिंग थी, कंफर्म नहीं हुई थी, तो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी भी हुई हम लोगों को। और यहाँ पे अपने देवरों से मिली, फिर अपनी देवरानी से मिली, बहुत रो रही थी यार मेरी देवरानी कि दीदी मत जाओ, दीदी मत जाओ करके। पर क्या करूँ, वो देख के ना मेरा और इमोशनल हो रही थी मैं। मेरे चेहरे पे हंसी जरूर होती है, लेकिन मेरे आंखों से आंसू बंद नहीं हुए, क्योंकि जो कनेक्टिविटी मुझे मिली वहां पे लोगों के से, वो
काबिल तारीफ थी, मतलब सबने मुझे बहुत प्यार दिया, नो डाउट। तो सबने मुझे रिस्पेक्ट दी, प्यार के साथ साथ सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो होती है ना एक लड़की के लिए, जो सबसे पहले आती है, तो वो चीज मुझे बहुत मिला। और यहाँ पे मैं हर एक के साथ मिल रही थी, तो मुझे ऐसे ना इमोशनल हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। मतलब हूँ यार मैं थोड़ी सी ऐसी, जहाँ मुझे प्यार मिलता है वहां पे मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अब ये कोई दिखावा नहीं है, मैं अब हंस भी रही हूँ और मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि वो वही इंसान समझ सकता है जो हार्टली किसी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हालांकि मैं फर्स्ट टाइम मिली थी इतनी सारी नंदों से। यहाँ पे मेरे जो देवर जी हैं, सचिन देवर, तो उन भैया को मतलब तबीयत खराब हो गई थी, हालांकि बहुत मेहनत की है लोग, और उसके बाद यहाँ पे फीवर आ गया था उनको, तो वो रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे। तो मैं यहाँ पे मिली, उनको देखी, उनको बोली भाई दवा वगैरह ले लेना। तो यहाँ पे फिर एक एक से मिलने के बाद ये बुआ की ननद मतलब बुआ जी हैं, तो सब इन लोगों से भी मिली मैं। सबका जो प्यार और सबका जो आशीर्वाद, सबका जो अटेंशन, सबसे जो रिस्पेक्ट मिली ना, वो मैं भूल नहीं सकती। तो इसीलिए शायद मैं इमोशनल थी थोड़ी सी कि हाँ मुझे अच्छा लगता है यार, फैमिली गेट टुगेदर टाइप कुछ भी होता है, मतलब फैमिली यार मतलब पूरी फैमिली कलेक्ट हो और उसमें एक अलग ही जीने का मजा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ। यहाँ पे बुआ के साथ बहुत सारी बातें हो रही थी, बुआ को हक कर रही थी, बुआ को प्यार कर रही थी, कि बुआ से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो यहाँ पे यार देखो, ये है शिल्पा दीदी, तो इनके लिए क्या कहूँ, ये बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल थी ये, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ, वो भी हर्टली कनेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे उनसे बात करते करते वो इतना इमोशनल थी ना कि उनसे बात करते करते खूब तेज से मुझे रोना आया और मैं एकदम से लिपट के रोने लगी उनको। मतलब ऐसा लगा नहीं यार कि ये ननंद है एज कुछ भी, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम दोनों लोग एक अच्छा बॉन्ड बना लिए थे जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं हंसते हंसते रो भी रही थी, हंस भी रही थी, क्योंकि जो मेरे पति देव है वो देख रहे थे तो वो हंस भी रहे थे। और इतनी मेरी तबीयत मतलब खांसी आने लगी। और यहाँ से मैं पहुंची अपने मायके, और बस मैं मायके गई थी 2 घंटे के लिए, पर मुझे रुकना पड़ा 1-2 दिन, क्योंकि मेरी टिकट की प्रॉब्लम हो गई थी। और वो ऐसा इशू है, इसके बाद का कोई व्लॉग नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर से मेरा फोन धोखा दे दिया। तो अगर पसंद आया